हेलो फ्रेंड्स, पिछले 13 वीडियोस में हमने जाना कि एसईओ क्या है, एसईओ को कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, सर्च इंजन किस तरह से वर्क करता है और ऑफ पेज से पहले वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है और उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ ली जाती है। चलिए देखते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इज़ नथिंग बट द टेक्निक टू इम्प्रूव द सर्च इंजन रैंकिंग फॉर आवर कीवर्ड्स. It is used to build backlink on other website. It is a long-term process and it must be done regularly. Off-page optimization is done off-site and usually it is not visible on our websites. दोस्तों, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं है लेकिन एक टेक्निक है जो कि इम्प्रूव करती है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को सर्च इंजन पर पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर। इसमें हम जनरली बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं अदर वेबसाइट पर। ये एक स्लो प्रोसेस ज़रूर है लेकिन हमें इसे रेगुलरली करते रहना चाहिए। और दोस्तों, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन अगर मैं बात करूं गूगल की लेटेस्ट एल्गोरिदम पेंडा 4.0, तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को 35% इंपॉर्टेंस दी गई है, वहीं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को 65% इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जबकि आपकी वेबसाइट का जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो परफेक्ट हो। अगर आपकी वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन परफेक्ट नहीं है और आपने अपनी वेबसाइट को जो किसी कीवर्ड्स पे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू या अदर तरीकों के थ्रू आपने अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर दिया लेकिन आपकी वेबसाइट में वो बात नहीं है, आपकी वेबसाइट में वो दम नहीं है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे आपका यूज़र जो है वो उस वेबसाइट पे टिके और आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करे और आपको बिजनेस प्रोवाइड करें, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आप करें लेकिन आपको ऑन पेज भी परफेक्ट करना होता है। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एसईओ के अंदर। चलिए हम इसमें कौन कौन से हम टेक्निक्स यूज़ लेते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ ली जाती है लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उनका जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे क्योंकि हर एक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें उनके बारे में एक्सप्लेन में जानना ज़रूरी है। आप आने वाले वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको इन टेक्निक्स कौन कौन सी है और इन टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आती है डायरेक्टरी सबमिशन। दोस्तों, जिस तरह से फ़ोन की डायरेक्टरीज होती है उसी तरह वेबसाइट्स की भी अपनी एक ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती है। आप अलग अलग ऑनलाइन डायरेक्टरीज पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करा सकते हैं। इनमें लिस्टिंग कराने का रीज़न ये है कि आप जैसे ही अपनी वेबसाइट को अलग अलग डायरेक्टरीज के अंदर सबमिट कराते हैं तो आपको उस वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट का एक बैकलिंक मिलता है। तो पहला रीज़न तो ये है कि हम अपनी वेबसाइट की जो बैकलिंक्स हैं उनको इंक्रीज कराने की वजह से डायरेक्टरीज के अंदर वेबसाइट की लिस्टिंग कराते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इन डायरेक्टरीज के अंदर आपकी वेबसाइट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की कैटेगरी से रिलेटेड है और उनमें कौन कौन से सर्विसेज हैं। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट का इन डायरेक्टरीज के अंदर होता है। तो जैसे इन डायरेक्टरीज के अंदर आपकी वेबसाइट सबमिट हुई और जो यूज़र आपकी वेबसाइट को जो यूज़र इन डायरेक्टरीज को यूज़ ले रहे हैं तो इन डायरेक्टरीज के थ्रू भी आपकी वेबसाइट पे यूज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, एसईओ सिर्फ सर्च इंजन पे वेबसाइट को किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप पे लाना नहीं है। एसईओ के अंदर आप कंप्लीट ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं जिससे जहाँ से भी आपकी वेबसाइट को यूज़र मिले वो आए, तो इन डायरेक्टरीज के थ्रू भी आपकी वेबसाइट पे यूज़र आए और अगर वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए और उन्होंने आपकी सर्विसेज देखी, आपके जो वेबसाइट है उनको एनालाइज किया है, उनको देखा और उन्हें लगा कि उन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और इस तरह से आपको एक यूज़र मिलेगा या कस्टमर मिलेगा और आपका बिजनेस इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि डायरेक्ट भी यूज़र हमें मिले। उसके बाद आती है सोशल बुक मार्किंग। अब दोस्तों, आजकल हर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ देता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेसमैन क्यों ना हो, हर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ देता है। सोशल बुक मार्किंग और सोशल मीडिया में क्या डिफरेंस है वो हम बात करेंगे, लेकिन सोशल बुक मार्किंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनके पेजेस बनाते हैं और उन पेजेस पे या अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर हम उन अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस का एक लिंक क्रिएट कराते हैं। यानी इन शॉर्ट ये भी बैकलिंक्स क्रिएट करने के काम आते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर जनरली नो फॉलो लिंक्स क्रिएट होते हैं। अब नो फॉलो और डू फॉलो क्या है उनके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्टली सबमिशन के थ्रू हम डू फॉलो लिंक्स
बढ़ाते रहते हैं, लेकिन नो फॉलो डू फॉलो का रेशियो हमें बराबर रखना होता है ताकि सर्च इन इसे स्पैमिंग के तौर पे ना लें। तो सोशल बुक मार्किंग के थ्रू हम नो फॉलो रेशियो भी, नो फॉलो बैकलिंक्स भी क्रिएट करते हैं, जिससे इन दोनों का रेशियो बैलेंस रहे। तो सोशल बुक मार्किंग के अंदर क्या करेंगे, सोशल बुक मार्किंग के अंदर हम ये देखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर अपनी वेबसाइट का बैकलिंक कैसे क्रिएट किया जाए और जिससे वहाँ से भी यूज़र अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट कर सके। उसके बाद आता है आर्टिकल सबमिशन। दोस्तों, आर्टिकल में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब हम अलग अलग आर्टिकल्स वेबसाइट्स पे अपने आर्टिकल सबमिट कराते हैं, चाहे वो किसी भी से भी रिलेटेड आर्टिकल हो, तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उनमें से कुछ मेन रूल मैं आपको इसमें बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। पहली चीज़ तो आपका आर्टिकल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आर्टिकल डुप्लीकेट नहीं होने से मतलब यानी वो कहीं से कॉपी पेस्ट ना होना चाहिए, कहीं से लैंग्वेज उठाई हुई नहीं होनी चाहिए। यानी 4 लाइन एक आर्टिकल से ली, 4 लाइन दूसरे आर्टिकल से ली, 4 लाइन तीसरे आर्टिकल से ली और उनको मर्ज करके एक नया आर्टिकल बनाया, तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। हर एक लाइन, हर एक जो मीनिंग है उस लाइन का, वो सब यूनिक होना चाहिए और आपका जेन्युइन आर्टिकल होना चाहिए, यानी आप उसके ओनर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आर्टिकल की लेंथ 400 से लेके 600 कैरेक्टर्स होनी चाहिए अलॉन्ग विथ स्पेसेस। हर एक आर्टिकल सबमिशन साइट्स की, हर एक जहाँ पे आप आर्टिकल सबमिट करा रहे हैं, उनकी अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल्स क्रिएट करा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक और टर्म्स है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी न्यूज़ पे अपना आर्टिकल क्रिएट किया, तो अब न्यूज़ तो आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन आपने वो जो न्यूज़ आपको जो जहाँ से मिली, यानी जिस रेफरेंस से आपको वो न्यूज़ ली है, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई बुक हो, तो जहाँ से आपको उस आर्टिकल, जो आप आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं, उस आर्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है, वो आर्टिकल, उस आर्टिकल के अंदर आप सबसे नीचे और रेफरेंसेस के तौर पे उन सोर्सेस को मेंशन करेंगे कि आपको कहाँ से उस आर्टिकल से इंफॉर्मेशन मिल रही है या आपको कहाँ से उस आर्टिकल को लिखने की इंस्पिरेशन मिल रही है, एंड ईच एंड एवरीथिंग आप वो रेफरेंसेस में लिखेंगे। देन हम बात करते हैं ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग आजकल हर कोई पढ़ने लगा है, अलग अलग तरह के ब्लॉग्स क्रिएट होते हैं। कुछ लोग वेब डेवलपमेंट पे बनाते हैं ब्लॉग, कुछ वर्डप्रेस पे बनाते हैं, कुछ एसईओ पे बनाते हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट पे भी ब्लॉग बनाते हैं, यानी हर तरह के आजकल ब्लॉग बनते हैं। तो आप पहला टारगेट तो ये रखिए कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐसे ब्लॉग्स फाइंड आउट करिए जिनकी पेज रैंक अच्छी हो, प्लस साथ में उन ब्लॉग्स पे आप अपना कमेंट कीजिए और उस कमेंट के थ्रू आप अपनी वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक क्रिएट करिए। इससे होगा क्या कि जो लोग वो ब्लॉग्स पढ़ते हैं, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, वेब डेवलपमेंट कंपनी का जो वर्क करती है आपकी वेबसाइट में, वो सारा मेंशन है और आपका बिजनेस है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप ब्लॉग्स पे अपनी वेबसाइट का लिंक बनाएंगे। उन ब्लॉग्स को जो पढ़ेंगे वो मे बी वेब डेवलपमेंट से बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो या मे बी उनको वेब डेवलपमेंट कराना हो, तो वो क्या करेंगे, हो सकता है आप उन कमेंट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट आएँ, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ब्लॉग कमेंटिंग का ये होता है कि आप बैकलिंक क्रिएट करते हैं। जनरली ऑफ पेज में हम 90% देखें तो बैकलिंक्स क्रिएट किए जाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो ब्लॉग कमेंटिंग भी एक तरीका है जिससे आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया तो आप सभी जानते हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इन सब से बारे में आप अवेयर होंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सोशल बुक मार्किंग और सोशल मीडिया दोनों एक ही चीज़ पे डिपेंड है, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट पे बेस्ड है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? मैं आपको बता दूं, सोशल बुक मार्किंग के अंदर आप वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, यानी अगर आप 100 वेबसाइट्स यूज़ लेते हैं सोशल बुक मार्किंग के अंदर, तो 100 वेबसाइट के अंदर अगर आपने बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो सोशल बुक मार्किंग हो गई, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू अपनी वेबसाइट के अलग अलग जगह पे बैकलिंक्स क्रिएट करना। सोशल मीडिया के अंदर आप अपने प्रोडक्ट, बिजनेस या वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, उसके ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं या ऑनलाइन रेपुटेशन इंक्रीज करते हैं, वो आता है सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे फेसबुक, ट्विटर के अंदर या गूगल प्लस के अंदर आप ट्रेंड्स यूज़ लेते हैं, आप अलग अलग पेजेस, ग्रुप्स बना के आप लाइक इंक्रीज करवा के
अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं, या इस तरह से आप ऑनलाइन जो मार्केटिंग करते हैं वो सारा इसके अंदर आ जाता है सोशल मीडिया के अंदर। तो दोनों में बैकलिंक्स भी क्रिएट होते हैं, लेकिन जनरली सोशल बुक मार्किंग सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएट करने के आता है और सोशल मीडिया उसको ऑनलाइन प्रमोट करने के काम आता है। ठीक है, इसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ लिए जाने वाले सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको यूज़ लेते हैं। अब एक वर्ड आया था ऑनलाइन रेपुटेशन, वो क्या है दोस्तों? ऑफ पेज के अंदर हम सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हालांकि एसईओ एक पूरा ऑनलाइन प्रोसेस ही है, लेकिन ऑनलाइन जो हम टेक्निक्स के थ्रू यानी ऑनलाइन जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसके आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस की जो ऑनलाइन रेपुटेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं, वो सारा ऑनलाइन रेपुटेशन के अंदर है। यानी आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन मार्केटिंग करना ही ऑनलाइन रेपुटेशन है। तो कई बार ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स को ऑनलाइन रेपुटेशन टेक्निक्स भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो शेयरिंग की। वीडियो शेयरिंग ऑफ पेज में क्यों करते हैं, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, तो आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे WS क्रिप्टेक का नाम है। यानी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे और आपने ये वीडियो देखे कि इस वीडियो में इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, तो ये कंपनी भी एसईओ का काम करती है। या सिर्फ एसईओ के वीडियो ना शेयर हो, जैसे हम वेब डेवलपमेंट कंपनी का काम करते हैं तो वेब डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस हम बना के शेयर करें। तो इस तरह से जैसे एसईओ का हमने अभी वीडियो हमने बनाकर शेयर किया, तो जो यूज़र यानी आप लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, तो उन्हें ये उनमें से मैं अगर 100 यूज़र भी मान लूँ कि 100 यूज़र अगर इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं ऐसे समझूंगा कि एटलीस्ट 10 यूज़र तो ऐसे होंगे जो इस वीडियो के थ्रू हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे, और अगर उन्हें एसईओ सर्विसेज की नीड हुई तो वो हमारे वेबसाइट ऑनर से कांटेक्ट करेंगे। और वेबसाइट ऑनर से कांटेक्ट करें, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उस वेबसाइट ऑनर को एक कस्टमर मिला और उसका बिजनेस इंक्रीज हुआ। तो ये आप समझ ही गए होंगे वीडियो शेयरिंग का बेसिक मतलब क्या है। यानी आप अपने जो बिजनेस है उसको वीडियोस के थ्रू प्रमोट कैसे करते हैं, वो सारा इसके अंदर आता है। चाहे तो आप वो प्रमोशन ले लीजिए, चाहे उस प्रमोशन यूट्यूब को उस यूट्यूब पे अगर आप प्रमोट करें तो वहाँ पे ले लीजिए, वेब व्यू आता है वहाँ पे अगर वीडियो शेयरिंग कर रहे हैं तो उसको भी ले। यानी इन शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप अपने वेबसाइट या अपने बिजनेस का जो प्रमोशन करते हैं वो सारा इसके अंदर आता है। साथ में हमें एक बैकलिंक्स भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। उसके बाद आता है फ़ोटो शेयरिंग। जिस तरह से वीडियो शेयर करते हैं हम ऑनलाइन, वीडियो शेयर करके अपने बिज़नेस का प्रमोशन करते हैं, ठीक उसी तरह फ़ोटो शेयर करके भी हम अपने बिज़नेस का प्रमोशन कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग वेबसाइट भी यूज़ ले सकते हैं। जैसे सबसे मोस्ट अभी आजकल यूज़ ली जाती है पिंटरेस्ट। तो पिंटरेस्ट पे आप अपनी वेबसाइट को के फ़ोटो शेयर करके या अपने बिज़नेस के फ़ोटो शेयर करके भी बिज़नेस अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं और बैकलिंक्स भी साथ में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर गेस्ट पोस्टिंग अगर देखा जाए तो गेस्ट पोस्टिंग में हम बिना रजिस्ट्रेशन के, यानी जिस वेबसाइट के अंदर हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, जिस वेबसाइट में हम पोस्ट कर रहे हैं, उस वेबसाइट में बिना रजिस्ट्रेशन के हम पोस्ट कर पा रहे हैं और वहाँ पे अपनी वेबसाइट का बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आ जाता है। जनरली गेस्ट पोस्टिंग नो फॉलो लिंक्स क्रिएट करवाती है। और फाइनल आता है रिव्यू पोस्टिंग। रिव्यू पोस्टिंग अलग अलग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि पर्टिकुलर बिजनेस को प्रमोट करती है, या मान लीजिए काफ़ी ऐसी वेबसाइट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे यूज़र्स को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जस्ट डायल की अगर मैं बात करूं, जस्ट डायल अगर आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे, आप टाइप करेंगे स्कूल्स इन जोधपुर, होटल्स इन जोधपुर, या फिर स्कूल्स इन राजस्थान। इस तरह से जो भी आप टाइप करेंगे, अगर आप मुंबई में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मुंबई की होटल चाहिए होंगी, तो आप क्या करेंगे, जस्ट डायल पे गए, मुंबई एंड जोधपुर होटल्स इन मुंबई लिखेंगे, तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग होटल्स की प्रोफाइल्स ओपन हो जाएगी। उन पे उनके यूज़र्स ने जो रिव्यू पोस्ट किया है उनके बेसिस पे आप उस होटल को चूज़ कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस के रिव्यू अलग अलग वेबसाइट्स पे बढ़ाना या आपके टेस्टिमोनियल को इंक्रीज करना अदर वेबसाइट्स पे, ये सारा कुछ रिव्यू पोस्टिंग के अंदर आ जाता है। यानी जहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट का रिव्यू स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी ऐसा ना हो
कि जो वेबसाइट यूज़ नहीं आ रही हो, ऐसे ही मतलब जो ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट हो, इस तरह के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट ना करिएगा। लेकिन ऐसी जो रेप्यूटेटेड वेबसाइट है जिन पे अगर आपकी वेबसाइट सबमिट हुई है, उस पर रिव्यू अच्छे हैं और उसके थ्रू आपको ट्रैफिक मिल रहा है, तो आप ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू भी रिव्यू पोस्टिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपके वेबसाइट का टेस्टिमोनियल आप इंक्रीज़ करके और ज़्यादा यूज़र बढ़ा सकते हैं। और एक और चीज़, बैकलिंक्स भी क्रिएट होता है इससे भी, ठीक है। तो इन शॉर्ट इन सभी टेक्निक्स से बैकलिंक्स तो क्रिएट हुए हुए हैं, साथ में आप अपनी वेबसाइट की जो ऑनलाइन रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे आपकी वेबसाइट को इनके थ्रू डायरेक्ट ट्रैफिक भी मिल रहा है। तो ये सारी टेक्निक्स थी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की, जिनके बारे में आपने जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। इनके बारे में डिटेल में आप आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इनके जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, एंड आप आने वाले वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट का पेज रैंक इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके भी अलग अलग टेक्निक्स है, और एलेक्सा रैंक कैसे डाउन होती है वो सारा आप आने वाले वीडियो में देख सकते हैं। साथ में ओवर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी हमने आने वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप उन वीडियो में इन सब के बारे में जान सकते हैं। और आप चाहे तो हमें फेसबुक, ट्विटर एंड गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं।